Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy, chapter number 6, Retirement of a Partner. Till now we have solved up to question number 12. Question number 13, L, B and W are partners of a firm selling profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. We are given with balance sheet liability side capital, LBW, general reserve, creditors, outstanding expenses. Asset side given with goodwill, building, data, stock and cash. W retired on 1/4/16. W का हिस्सा कितना था 1/5 LBW. W का था हिस्सा 1/5. W retired on 1/4/16. Terms of retirement were decided as under. मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की है 50,000. बिल्डिंग आपको देखे रहेगा 37,000. अब उसकी वैल्यू हो गई 15,000. प्रॉफिट ऑफ 13,000. प्रॉफिट ऑफ 13,000. ओके, सो लिखना है रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग 13,000. Then asset side building 50,000. Then next, book value of stock is 10% more than its cost price. जो बुक वैल्यू है स्टॉक की वो 10% बढ़ा के दे के रखी है, मतलब 110% पे दे के रखी है. तो क्या करना है, अब स्टॉक दिया 5500 डिवाइड बाय 110%, तो आपको मिल जाएगा 5000, मतलब 500 रुपये आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 500 एंड एसेट्स पे लिखना है स्टॉक 5000. पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू ₹500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर कुछ याद आता हो तो एडमिशन में भी यही किया था. पर्सनल एक्सपेंस था, भूल से मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फर्म वापस लेगी बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर के खुद का है, फर्म का तो नहीं था कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाए. तो फर्म को वापस से पैसे मिलेंगे और पार्टनर्स के लिए वन टाइप की ड्राइंग्स कहलाएगी है. तो लिख दो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस अमाउंट 500. Second effect on partners capital account debit side to revaluation account ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस W के कॉलम में 500. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000. W का हिस्सा है 1/5. 80,000 का 1/5 करेंगे तो अमाउंट आएगा मेरे यहाँ पे 16,000. इसने आपको ऑलरेडी देके रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए. L विल गेन 5/40 एंड B विल गेन 3/40, मतलब गेन रेशियो आपको दिया है 5:3. ओके, सो एंट्री क्या आएगी, L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट. W का गुडविल कितना आया 16,000, उसको बांटना है आपको 5:3 में, मतलब L's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू W's कैपिटल अकाउंट 16,000. एंट्री पास कर ले, फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख दो टू W's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, टू W's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. L में 10,000, B में 6,000. क्रेडिट साइड पे लिखो बाय L's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय L's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. W के कॉलम में 10,000. देन बाय B's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, W के कॉलम में 6,000. Then amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B
in such a manner that the capital may remain in the new profit and loss sharing ratio in the new firm. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. समझ लेते पहले करना क्या है. W को मुझे पे करना है कैश में, पहला क्लियर. ओके, अब कैश बैलेंस हो कि नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बोला मुझे कैश ही चाहिए. एंड द सेम अमाउंट, वो पैसा आप एल और बी लेके आएंगे. इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका कैपिटल जो है ना, जो लास्ट में बचता है ना बैलेंस कैरी डाउन, वो भी उनका न्यू रेशियो में रह जाए. ओके, तो मुझे तो मतलब इन शॉर्ट यू कैन से न्यू रेशियो में फाइंड यहाँ पे करना पड़ेगा. हमें राइट न्यू रेशियो में फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड कर लेंगे बाद में. चलो पहले हम सब ट्रांसफ़र कर लेते हैं. कैपिटल ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एल में 20,000, बी में 12,500 और डब्ल्यू में 5,000. जनरल रिजर्व वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर 2,000, 2,000, 1,000. ओल्ड रेशियो है 2:1. क्रेडिटर्स लिख दो लायबिलिटीज में 20,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो 3,000 लायबिलिटीज में. गुडविल बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर 2 गुडविल. तीन पार्टनर में बांटना है मुझे 2:1 में, मतलब 3,200, 3,200, 1,600. बिल्डिंग हो चुका है. डेटर्स लिख दो एसेट्स में 13,000. स्टॉक हो चुका है. कैश लिख दो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. ओके, चलो पहले आप न्यू रेशियो फाइंड करते हैं. एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40 फ्रॉम डब्ल्यू सेल. डब्ल्यू का कितना था 1/5. 1/5 इंटू 5/40. 1/5 इंटू 5/40. 1/5 मिल रहा था प्लस उसको मिलेगा इंटू 5/40 करेंगे तो 1/40 आ गया. बी का 1/5 इंटू 3/40. पहले चलो रेशियो फाइंड कर लेते, देख लेते पहले रेशियो कैसे फाइंड. ओके, हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सीधा गेन रेशियो देके रखा है, गेन देके रखा है. तो एल को पहले मिल रहा था 2/5 प्लस 5/40. सीधा कर दो 2/5 प्लस 5/40. एलसीएम 40 का लोगे तो आंसर आएगा 21/40. एल का न्यू रेशियो आ गया 21/40. बी का भी 2/5 था ओल्ड, प्लस 3/40 करोगे तो बी का आ जाएगा तुम्हारा आंसर 19/40. बी का तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19/40. ठीक है, अब क्लोज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को. क्लोज करते हैं पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को. न्यू रेशियो क्या आ गया 21:19. रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है 13,500 और डेबिट साइड ओनली 500. ओके, तो डेबिट पे आपका बैलेंस बचेगा. टोटल लिख दो 13,500 ऑन बोथ द साइड. टोटल लिख दो 13,500 ऑन बोथ द साइड. 13,000 बचेगा डेबिट पे. लिख दो वहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट LBW 13,000 को बांटना है 2:1 में. सो L के सामने 5,200, B के सामने 5,200 और W के सामने 2,600. इनर कॉलम में लिखना है. यू ऑलरेडी नो कैसे लिखना होता है. आउटर कॉलम में 13,000. ट्रांसफ़र कर दिया उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट.
एल में 5200, बी में 5200, डब्ल्यू में 2600। ओके, अब पहले डब्ल्यू को भगाते हैं। डब्ल्यू का टोटल करोगे आपको मिलेगा, डब्ल्यू में कॉलम में अमाउंट आपको दिख रही है 5000, 1000, 2600, 10,000 और 600, दैट इज 24,600। डब्ल्यू का टोटल आपको मिलेगा 24,600। टोटल लिखो डब्ल्यू में ऑन बोथ द साइड 24,600। इसमें से डेबिट में माइनस करोगे 1600 और 500 तो आपको मिलेगा 22,500। और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि डब्ल्यू बोलता है मैं कैश में लेके जाऊंगा, तो लिख दो कुछ नहीं, डेबिट साइड पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश अकाउंट, डब्ल्यू में 22,500, डब्ल्यू में 22,500। ओके, अब उसके बाद कैश में लिख दो क्रेडिट साइड पर बाय डब्ल्यूज कैपिटल 22,500, उसको मैंने कैश पे कर दिया। ठीक है, अब आराम से सुन लेना। अब मैं बी को प्लस करता हूँ, अब मैं बी को एल और बी को प्लस करता हूँ। एल को मैंने प्लस किया, एल के बाजू में अमाउंट आपको दिख रहा है 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200, दैट इज 27,200। और डेबिट में दिख रहा है आपको 3,200 और 10,000, ये माइनस करेंगे तो एल में अमाउंट आया 14,000, बैलेंस कैट ऑन अभी आया 14,000, लिखना नहीं है सिर्फ सुन लो। ठीक है, एल का बैलेंस कैट ऑन अभी कितना आता है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका आया 14,000। सेम वे बी का फाइन करता हूँ, 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200, 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19, 19,700 माइनस उसके डेबिट में दिया हुआ है 3,200 और 6,000 माइनस 9,200, तो बी का बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा है 10,500, राइट। ये दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट है। यहाँ पे कंडीशन में देखो ऐसा लिखा है कि अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यूएसटी पेड इन कैश, उसको तो मैंने कैश पे कर दिया, एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन बाय कैश बाय एल एंड बी। वो पूरा पैसा मतलब 22,500, ये पूरा अमाउंट एल और बी लेके आएंगे। ठीक है, तो 22,500 इनके बैलेंस कैरिड डाउन में अगर हम ऐड कर दें, इनका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया था, एल का 14,000, बी का 10,500 प्लस 22,500, बिकॉज लेके आएंगे तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 22,500, टोटल आ गया मेरा 47,000। ये जो आया टोटल मेरा 47,000, ये होगा मेरा बैलेंस कैरिड डाउन इन दोनों का मिला के, ये होगा मेरा बैलेंस कैरिड डाउन इन दोनों को मिला के। तो 47,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशियो पे, दैट इज 21:19 में, या चेक करके देखो कितना आता है। 47,000 कैसा आया, एल का बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट दिख रहा है 14,000, बी का अमाउंट है 10,500 और डब्ल्यू को पे करना है 22,500, वो दोनों को लेके ही आना है। लेके आना मतलब क्रेडिट में अमाउंट आने वाली है, कौन कितना लेके आएगा ये पता नहीं, बट दोनों को ही लेके आना है, ऐसा बोला गया है। तो मैंने उनके बैलेंस कैरिड डाउन में 22,500 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 47,000 आया। 47,000 को बांटो आप 21:19 में, तो आपको अमाउंट मिलेगा, एल का अमाउंट आएगा 24,675 और बी का अमाउंट आएगा 22,325। ये हो गया मेरा बैलेंस कैरिड डाउन। लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, एल में 24,675 24,675 एल में, और बी में 22,325 22,325। उठा के लिख दो इसको, लायबिलिटीज में कैपिटल एल और बी, इनर कॉलम 24,675 एल के सामने और बी के सामने 22,325 प्लस करके आउटर कॉलम में 47,000। ओके, अब क्लोज करते हैं एल और बी को वापस से। अब देखो आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा दोनों का। ठीक है, डेबिट में एल का टोटल आता है, डेबिट में आप देखो 37,875, लिख दो एल में टोटल
दोनों तरफ अब लिखो टोटल एल में 37,875 37875 चेक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब क्रेडिट के फिगर को माइनस करो, कितना था क्रेडिट का फिगर 27,200, आप माइनस करो तो आपको मिलेगा 10,675। लिखे क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश अकाउंट, एल में 20675। बी को प्लस करें, बी का डेबिट आप प्लस करें तो अमाउंट मिलेगा 31,525, अमाउंट मिलेगा 31,525। इसमें से क्रेडिट को माइनस करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 11,825। बाय कैश के सामने इसमें लिख दो बी में 11,825। अगर आप इस दोनों अमाउंट को प्लस करोगे ना, यू विल गेट द अमाउंट 22,500 जो मैंने वहां पे एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, याद है डब्ल्यू को जो पे करना था, जो हमने इसके बैलेंस के अकाउंट में ऐड किया था, वो देखो 22,500 था, जो ये दोनों इस तरीके से लेके आए। ठीक है, अब इसकी एंट्री ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10675 टू बीस कैपिटल अकाउंट 11,825। अगर आउटर में लिख दिया तो आउटर में, इनर में लिखा तो प्लस लिखा, आउटर में लिख देना 22,500। ओके, अब कैश को क्लोज करो, टोटल आएगा आपका 24,500। उसमें से क्रेडिट में 22,500 दिख रहा है तो बैलेंस कैरी ऑन बचेगा 2,000, कैश बैंक में बैलेंस कैरी ऑन आएगा 2,000। ट्रांसफर कर दो इसको असेट्स में, कैश बैंक 2,000। योर बैलेंस शीट टैलीड विद टोटल अमाउंट ऑफ 70,000। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, 2-3 बार हमको आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट्स है तो आपको पता चले कहाँ से क्या आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस ऑन सम बढ़ता रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहे, सम की जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उतनी। ओके, सो विद दिस आई एंड माय टुडेज लेक्चर completing question number 13. In the next lecture I'll be completing question number 14, in which you got to prepare again the 4 main accounts: revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning.